नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर आप हमें स्ट्रेटेजी के बारे में बताइए कि क्लास 12th के अंदर हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपका 11th क्लास से एक स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो आपको पढ़ाई के अंदर भी कुछ स्टैंडर्ड में वही जो इंक्रीजेज है वो करने पड़ेंगे। कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको आज कंसल्ट करने जा रहा हूँ। उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे रेगुलर एक साल के लिए, तो आप निश्चित तौर पर 90+% अपने मार्क्स के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पिछली बार के जो सीबीएसई या आरबीएसई बोर्ड के टॉपर थे, उन्होंने 500 के अंदर से या 600 के अंदर से, जिस प्रकार से सीबीएसई का 500 का होता है टोटल और आरबीएसई का 600 का होता है, तो उसके अंदर से उन्होंने लगभग 99% के एवरेज नंबर वहां पे प्राप्त किए। तो उनका कहना ये है कि कुछ प्रकार की बातें हैं जो आप इस प्रकार से साल का जो शुरुआत होता है उसी के अंदर से आप उनको अगर उनका पालना करना चालू कर देंगे, तो आप साल के एंड तक 90 से 95% आराम से प्राप्त कर सकते हैं। वो मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूं। तो देखिए, मैंने उनको यहाँ पर लिख रखा है कि सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, कि किसी के ऊपर भी आपको निर्भर नहीं रहना है। चाहे वो स्कूल का टीचर हो, चाहे कोचिंग का टीचर हो। आप ये मत सोचिए कि हमारी स्कूलें चालू होगी तब हम पढ़ाई करना चालू करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो वो आपके 10 मंथ हो जाते हैं। 10 महीनों के अगर हिसाब से आप ये देखिए 30 के हिसाब से, तो आपको एक साल के अंदर कितने दिन मिल रहे हैं? 300 दिन मिल रहे हैं। जिसको अगर आप 100% के हिसाब से देखें तो आपके जो 3 दिन है वो आपका 1% निर्धारित करेंगे। यदि आप इस भ्रम के अंदर 3 दिनों के, यदि आप इस भ्रम के अंदर पढ़ाई को छोड़े बैठे हैं कि जब हमारी स्कूलें चालू होगी, जब हमारी कोचिंगें चालू होगी तो हम पढ़ाई करना चालू करेंगे, तो अगर आप 3 दिन को खो देते हैं, कम से कम 3 दिन बिना पढ़े रहते हैं, तो आपका 1% का आपको लॉस हो रहा है। इसी प्रकार से यदि आप पूरा अप्रैल बिना पढ़े निकाल देंगे तो 30 दिन के हिसाब से आपके 10% माइनस हो गए हैं। स्कूल है जहां पर अभी लॉकडाउन की बात है, तो अभी उनके अंदर थोड़ा समय लग सकता है। तो आप केवल स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर के भरोसे मत बैठिए, आप अपनी स्टडी है उसको चालू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप 2 महीने अगर पीछे चले जाते हैं तो 2 महीने के हिसाब से आपके 20% का आपको लॉस होगा, जो आप पूरे साल के अंदर कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। मतलब कहने का है कि डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी के ऊपर भी आप डिपेंड मत रहिए। सबसे पहले एक ऐसा स्ट्रेटेजी बना लीजिए जिसके अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक ये हो कि आपको अपना सिलेबस प्रिंट आउट करना है। आज ही वीडियो देखने के बाद में आपको क्या करना है कि अपना जितना भी सिलेबस है उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। कई बार क्या होता है कि जो स्कूल के टीचर या कोचिंग के टीचर है, लास्ट के अंदर टाइम कम बचने के कारण सिलेबस को जल्दी कराते हैं। जल्दी कराने के कारण कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और आपने जितना उन टीचर ने कराया वो सारा सारा आपने पढ़ा है, लेकिन उन्होंने जो चीजें स्किप कर दी है वो चीजें आपकी भी स्किप हो गई। लास्ट में जब टाइम आता है प्री बोर्ड का या बोर्ड का, और वो क्वेश्चन पेपर के अंदर आ जाते हैं जो आपके पढ़े हुए नहीं है, फिर अपन सोचते हैं ये क्या हो गया। तो उस चीजों के भरोसे आप मत बैठिए। आप क्या कीजिए, सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए और उसके अंदर चीजों को अंडरलाइन करते हुए चलिए। जो चीजें आपकी स्कूल के अंदर कोचिंग में कवर हो जाती है उस चीज को आप अंडरलाइन कर लीजिए, और लास्ट में आप देखेंगे कि आपको जो सिलेबस था उसमें सारी चीजें अंडरलाइन हो जाएगी और आपका कुछ भी पॉइंट नहीं बाकी रहेगा। यदि कोई चीज बाकी रहती है तो आप टीचर को बोलिए या कहीं से भी पढ़िए या उसको अपने सेल्फ स्टडी के द्वारा पूरा कीजिए, लेकिन उसको छोड़िए मत। ये तभी संभव होगा जब आप अपने सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। अब कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि सिलेबस कहां से लाए, तो जो एनसीईआरटी की बुक होती है उनके अंदर आपको सिलेबस के अंदर विवरणिका के अंदर मिलता है। तो जो आरबीएसई की स्टूडेंट है उनको तो वो किताबें अवेलेबल है, और अदर जो सीबीएसई के स्टूडेंट है वो क्या करें कि कहीं ना कहीं से या ऑनलाइन से जो उनका सिलेबस है उसको सबसे पहले प्रिंट आउट कर ले। उसके बाद में आपको करना क्या है कि रेगुलर आपको क्लासें लेनी है, स्कूल के अंदर हो चाहे जहां से भी आप पढ़ रहे हो, रेगुलर आपको स्कूल जाना है और खुद के नोट्स बनाने हैं। यदि आप क्या करते हैं, स्कूल के अंदर टीचर को दिखाने के लिए किसी दूसरे की कॉपी ले लेते हैं, उसके अंदर लिखते रहते हैं, लास्ट में जब एग्जाम टाइम आता है तो आपके पास आपके प्रॉपर नोट्स नहीं बन पाते, और उसके कारण होता है क्या है कि आप दूसरे की कॉपियां को लेते हैं, उनके अंदर से पढ़ते हैं, वो फीलिंग उसके अंदर नहीं आती है जो आपके खुद के नोट्स के अंदर आती है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार लगा के लिखा है डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी के ऊपर भी निर्भर मत रहिए, और यूज राइटिंग मेथड जितना हो सके उतना लिख लिख के याद करने की कोशिश कीजिए। जितना आप लिख लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम टाइम में आपके हाथ अपने आप वहां पर उस डेरिवेशन को माइंड में आते ही काम करने लग जाएंगे। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हमारे पास 10 महीने नहीं है, हमारे पास केवल 300 दिन है। 300 दिन का मतलब 1% का मतलब है 3 दिन। यदि आपने 3 दिन तक पढ़ाई नहीं की है, जैसा कि अभी आप कर ही रहे होंगे शायद मेरे हिसाब से, तो यदि आप अभी नहीं पढ़ रहे हैं, अप्रैल माह आपने पूरा का पूरा निकाल दिया है, तो 30 दिन के हिसाब से आपके 10% अभी माइनस हो जाते हैं। आपका जो एग्जाम होगा 90% के लिए होगा। यदि आप 1 महीने और नहीं पढ़ेंगे मई के अंदर, तो आपका जो एग्जाम होगा वो खाली 80% के लिए होगा। 80% में आप कितने ला सकते हैं वो वहां पर देखा जाएगा। तो इसलिए आप एक भी दिन को व्यस्त
ऐसे वेस्ट मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि सिलेबस प्रिंट आउट ना हो। आज ही आपको क्या करना है, सिलेबस को प्रिंट आउट कर देना है और उसको अपने पास रखना है। उसके बाद में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, उनके अंदर आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरी की पूरी विवरणिका मिलेगी, कितने कितने नंबर का कोई चैप्टर है वो उसके अंदर सारा दिया हुआ मिलेगा, वो आपको अपने पास रखना है। जैसे जैसे स्कूल में कोचिंग में टॉपिक हो रहे हैं उन सबको आप अंडरलाइन करते चलिए, और लास्ट में जब आप देखेंगे कि हमारे सारे के सारे टॉपिक पूरे हो गए तो बड़ा आनंद आएगा आपको। उसके बाद में आपको देखना है डेली गोल, रोजाना के रोजाना कुछ न कुछ आपको गोल रखना है कि आज मेरे को ये चीज पढ़नी है। रात को आप उसके अंदर अपनी बुक के डायरी के अंदर कुछ न कुछ लिख के सोइए कि कल मेरे को एक यूनिट इस चैप्टर की या एक टॉपिक या ये एक मेरे को एक्सरसाइज ये पूरी करनी है। वो आपका रोजाना का डेली गोल होगा, वो आपको अचीव करना है। और उसके बाद में ब्रेक आउट द सिलेबस। देखिए फिजिक्स में क्या सिखाती है कि अगर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं तो उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। उसी प्रकार आपका जो पूरा का पूरा कोर्स है उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कीजिए और उस डिवाइडेशन के हिसाब से आप अपना डेली गोल रखिए और उस डेली गोल को आपको अचीव करना है। यदि आप किसी दिन डेली गोल को अचीव नहीं कर पाते हो तो आपको रोना पड़ेगा, ये बात एकदम निश्चित है। उसके आगे आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपको नंबर दिलाएगा और 100% नंबर दिलाएगा। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड के पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही होते हैं और आप क्या करो 10 साल के जो क्वेश्चन है पीछे के वो उठा के देखिए और उनके अंदर सिमिलरिटी आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन तो वही आ रहा है लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज की हुई है। तो आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं और वो भी चैप्टर वाइज है वो आपको लाने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। जब साल शुरू हो चुका है अब आपका तो इस साल, तो आपको अभी से क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उनको सोल्व करना चालू कर देना चाहिए, उनको आप अपने पास रखिए। जैसे आपका एक चैप्टर पूरा हो गया तो उस एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सालों के अंदर से उनको आप सोल्व कीजिए। जो आपको नहीं आते उनको आप अपने टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, योर अवन प्रॉपर नोट्स, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। रोजाना स्कूल में जाइए, रोजाना क्लासें लीजिए, रोजाना पढ़ते रहिए, तो आपके जो खुद के नोट्स तैयार होंगे वो बहुत ही शानदार होंगे। उसके बाद में क्या कीजिए कि एक सप्ताह के अंदर एक दिन ऐसा डिसाइड कर लीजिए जिस दिन आपको एक सप्ताह में पढ़े हुए सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। जब आप उनको पढ़ेंगे तो एक नई कॉपी डालिए, उसके अंदर कुछ समरी लिखिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है और उसको आप क्या बोलेंगे, वो आपके होंगे सुपर नोट्स, वो आपके हो जाएंगे सुपर नोट्स। और ये आपको तैयारी चालू करनी होगी अभी से। इन सुपर नोट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको भी आप इनके अंदर सोल्व करके रख सकते हैं। ये लास्ट के अंदर बम गोले का काम करेगा। जैसे एग्जाम होगा आप सीधा सीधा उसके ऊपर अटैक कीजिए, आपके नंबर जरूर आएंगे। उसके बाद में देखिए जो आपकी अटेंशन ऑल सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1 वीक, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर बराबर का वेटेज रखिए। ऐसे नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायोलॉजी तो पढ़ लेते हैं लेकिन हिंदी इंग्लिश एनवायरमेंटल कंप्यूटर साइंस है उनको आप नहीं पढ़ते, उनके ऊपर ध्यान कम देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तो उनके ऊपर भी आप ध्यान दें। एटलीस्ट 1 वीक, एक वीक के अंदर आपको कम से कम उनको एक बार तो अवश्य पढ़ना ही चाहिए। और एक दिन आप ऐसा डिसाइड करें जिनके अंदर आप अपने जितने भी सब्जेक्ट 5 या 6 उन सभी का आप रिविजन करें। अगला हमारा पॉइंट होगा रेगुलर रिवीजन करते रहिए, मेक सुपर नोट्स। आप क्या कीजिए, आपने अगर एक चैप्टर पढ़ लिया तो ऐसा नहीं है कि उसने आपको छोड़ दिया, उस चैप्टर को आपने छोड़ दिया, लास्ट के अंदर एग्जाम टाइम आएगा उस टाइम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या कीजिए, एक चैप्टर को पढ़िए, उसके बाद में दूसरा पढ़िए, उसके बाद में दोनों का वापस रिविजन कर दिए, तीसरा पढ़िए, पहले दूसरे तीसरे का रिविजन करिए। मैं जब क्लास 12th में था तो मेरी आपको बात बताना चाहूँ कि मैंने जब फिजिक्स की कॉपी को शुरू किया था पढ़ना तो मैं उसको पहले चैप्टर से पढ़ता, उसके बाद में हमारे सर ने हमें सेकंड चैप्टर कराया, मैंने वो पढ़ा। एक समय ऐसा आया कि जब मैं कॉपी खोल के बैठता तो मैं हमेशा मेरी आदत थी कि मैं पहले चैप्टर से पढ़ना चालू करता था। एक समय एग्जाम के टाइम ऐसा आया कि जब मैं पहले पन्ने को खोलता वो सारे के सारे पन्ने मेरे को याद थे विद हेडिंग। इसका मेरे को फायदा क्या हुआ, जैसे एग्जाम के अंदर मेरे सामने कोई क्वेश्चन आया हेडिंग के हिसाब से मैंने उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मेरी हैबिट के अंदर वो सारी की सारी चीजें थी विद हेडिंग कि अगर कोई भी चीज एग्जाम के अंदर आ जाती है न्यूमेरिकल के साथ में तो उसको हमें किस प्रकार सोल्व करना है। तो आप क्या कीजिए, उनको रिविजन करते रहिए, रिविजन से आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। आपकी कोई भी चीज है वो बाकी नहीं रहेगी, बिना टच के नहीं रहेगी, सारी चीजें कंप्लीट होती जाएगी। और मेक सुपर नोट्स, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, सुपर नोट्स बनाइए, नोट्स के ऊपर भी सुपर नोट्स बनाइए जो कि आपको बहुत फायदेमंद होंगे। उसके बाद में सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन फॉर एक्यूरेसी, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, ऑनलाइन देखिए, कोचिंग टीचर से पूछिए। एक साल आपको पूरा का पूरा लॉकडाउन के अंदर गुजारना है अपने घर के अंदर, ये बता रहा हूं। आप खुद को लॉकडाउन कर लीजिए कि मेरे को बस इस साल पढ़ना ही है।
जब आप केवल पढ़ाई करेंगे तो आपके नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, आप इस बात का विश्वास कीजिए। और 90% की बात रही तो 90% आपके लिए एकदम मामूली बात हो जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। जब आप 300 दिनों के अंदर से रेगुलर 300 दिन की पढ़ाई करेंगे तो आपके 100% आने निश्चित है। बात मानिए और रोजाना पढ़ाई चालू कर दीजिए, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए। यदि आपके 3 दिन वेस्ट होते हैं तो आप अपना 1% लॉस कर रहे हो। यदि आपने अप्रैल पूरा पढ़ाई नहीं की है तो आपके 10% गए। यदि आप मई के अंदर में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल के भरोसे रहेंगे या कोचिंग के भरोसे रहेंगे या किसी टीचर के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपके 20% तक खत्म हो जाएंगे। मेरा कहना यही है कि आप रोजाना स्टडी कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो अपने टीचर के साथ कंसल्ट कीजिए, हमारे साथ कमेंट कीजिए। धन्यवाद।